मेरे सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हम आज की वीडियो में बात करेंगे या आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे नंदलाल बोस और उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पर। नंदलाल बोस। दोस्तों, इसमें सबसे पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान का मूल ग्रंथ किसने सज्जित किया था या सुसज्जित किया था? दोस्तों, जो भारतीय संविधान का मूल ग्रंथ है किसने सज्जित किया था, यह प्रश्न टीजीटी 2003 में पूछा गया प्रश्न है। इसमें ऑप्शन है अवनींद्र नाथ टैगोर, नंदलाल बोस, क्षितिज नाथ मजुमदार और असित कुमार हल्दर। तो दोस्तों, भारतीय संविधान का मूल ग्रंथ है, ये नंदलाल बोस द्वारा सज्जित किया गया ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, नंदलाल किसके शिष्य थे? यह प्रश्न टीजीटी 2013 में पूछा गया प्रश्न है कि नंदलाल किसके शिष्य थे। ऑप्शन में है रविंद्रनाथ टैगोर के, अवनींद्रनाथ टैगोर के, गगनेंद्र नाथ टैगोर के और विनोद बिहारी मुखर्जी के। तो दोस्तों, जो नंदलाल बासु थे वो अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य थे। किसके शिष्य थे नंदलाल बासु? अवनींद्रनाथ टैगोर के। अगला प्रश्न है, हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन की सज्जा किस कलाकार ने की थी? यह प्रश्न पीजीटी 2011 में पूछा गया प्रश्न है कि हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन की सज्जा किस कलाकार ने की थी? पीजीटी 2011 में पूछा गया प्रश्न दोस्तों नंदलाल बोस, जेसी बोस, अवनींद्रनाथ ठाकुर और सुरेंद्र नाथ कार। तो दोस्तों, जो हरिपुरा का अधिवेशन था उसको नंदलाल बोस द्वारा सज्जा किया गया या उसकी सजावट जो थी वो नंदलाल बोस द्वारा की गई। अगला प्रश्न है, हरिपुरा के कांग्रेस के अधिवेशन के पंडाल को सजाने का कार्य किस कलाकार ने किया था? यह प्रश्न टीजीटी 2011 में पूछा गया प्रश्न है कि हरिपुरा के कांग्रेस के अधिवेशन के पंडाल को सजाने का कार्य किस कलाकार ने किया था? तो दोस्तों, इसमें ऑप्शन है शैलेंद्र नाथ डे, नंदलाल बोस, असित कुमार हल्दर, गगनेंद्र नाथ। तो दोस्तों, जो हरिपुरा के कांग्रेस अधिवेशन थे उसको सुसज्जित करने का काम या पंडाल को सुसज्जित करने का काम या हरिपुरा के कांग्रेस के पोस्टर को चित्रित करने का काम, ये सब काम दोस्तों नंदलाल बोस द्वारा किए गए काम है। अगला है, हरिपुरा कांग्रेस के पोस्टर किसने चित्रित किए थे? यह प्रश्न टीजीटी 2003 में पूछा गया प्रश्न है कि हरिपुरा कांग्रेस के पोस्टर किसने चित्रित किए? नंदलाल बोस, जामिनी राय, के हल्दार और के हैबर। तो दोस्तों, हरिपुरा कांग्रेस के जो पोस्टर थे वे भी नंदलाल बोस द्वारा चित्रित किए गए। अगला है, हरिपुरा चैनल की विषय वस्तु बताइए। यह प्रश्न टीजीटी 1999 में पूछा गया प्रश्न है कि हरिपुरा चैनल की विषय वस्तु बताइए। भारतीय ग्राम जीवन, पौराणिक कथाएं, रामायण और महाभारत। तो दोस्तों, जो हरिपुरा चैनल की विषय वस्तु थी वो थी भारतीय ग्राम जीवन, जो नंदलाल बोस द्वारा चित्रित की गई। अगला है, हरिपुरा कांग्रेस में बनाए गए चित्रों का माध्यम क्या था? यह प्रश्न पीजीटी 2011 में पूछा गया प्रश्न है कि हरिपुरा कांग्रेस में बनाए गए चित्रों का माध्यम क्या था? तो दोस्तों, टेम्परा, वाश, जल रंग और ग्वाश। तो दोस्तों, क्या था आप बताइए जरा।
क्या था दोस्तों? हरिपुरा कांग्रेस में बनाए गए चित्रों का माध्यम। प्रश्न पीजीटी 2011 में पूछा हुआ प्रश्न है। टेम्परा, वाश, जल रंग और गौश। तो दोस्तों हरिपुरा कांग्रेस में जो चित्र बनाए गए थे उसका माध्यम टेम्परा था। अगला है नव बंगाल शैली। यहां पर गलत हो गया है दोस्तों, आप इसको शैली कर लीजिए। किसकी देन है? नव बंगाल शैली किसकी देन है? यह प्रश्न टीजीटी 2001 में पूछा गया प्रश्न है कि नव बंगाल शैली किसकी देन है। तो दोस्तों चितिन्द्रनाथ मजूमदार, असीत कुमार या असीत कुमार हल्दार, नंदलाल बोस और जैमिनी राय। तो दोस्तों नव बंगाल शैली जो है वो नंदलाल बोस की देन है। अगला प्रश्न है न्यू बंगाल स्कूल की स्थापना किसने की? टीजीटी 2003 में पूछा गया प्रश्न है कि न्यू बंगाल स्कूल की स्थापना किसने की? रवीन्द्र नाथ ने, अवनींद्र नाथ ने, गगनेन्द्र नाथ ने और नंदलाल ने। तो दोस्तों जो न्यू बंगाल स्कूल है उसकी स्थापना नंदलाल बोस द्वारा की गई। अगला है शिल्प कथा तथा रूपावली पुस्तकों के रचयिता का नाम। यह प्रश्न टीजीटी 1999 में पूछा गया प्रश्न है कि शिल्प कथा तथा रूपावली पुस्तकों के नाम। असीत कुमार हल्दर, नंदलाल बोस, अवनींद्रनाथ टैगोर और रवीन्द्रनाथ टैगोर। तो दोस्तों जो शिल्प कथा तथा रूपावली पुस्तक थी उसके रचयिता या उसके लेखक थे नंदलाल बोस। अगला है नंदलाल बोस किस संस्था से जुड़े हैं? यह प्रश्न टीजीटी 2001 में पूछा गया प्रश्न है कि नंदलाल बोस का नाम किस संस्था से जुड़ा है? किस संस्था से जुड़ा है दोस्तों? सरकारी आर्ट कॉलेज ऑफ कलकत्ता, शांति निकेतन, जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई, वनस्थली विद्यापीठ। तो दोस्तों जो नंदलाल बोस हैं वो अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य थे, साथ ही वह शांति निकेतन संस्था से जुड़े थे। अगला प्रश्न है गांधी की डांडी किसकी कृति है? प्रश्न गांधी की डांडी, ये प्रश्न दोस्तों कुछ गलत हो गया है। गांधी की डांडी मार्च होना चाहिए। तो गांधी की डांडी किसकी कृति है? तो दोस्तों 1 मिनट होल्ड करिए, मैं प्रश्न जरा सा आपका देख लेता हूं। यहां पर प्रश्न है दोस्तों गांधी की डांडी यात्रा। गांधी की डांडी यात्रा किसकी कृति है? यह प्रश्न टीजीटी 2005 में पूछा गया प्रश्न है कि गांधी की डांडी यात्रा या गांधी की डांडी मार्च किसकी कृति है? अवनींद्रनाथ ठाकुर, नंदलाल बोस, शैलेंद्र डे और राम किंकर बैज। तो दोस्तों गांधी की डांडी मार्च या गांधी की डांडी यात्रा नंदलाल बोस की कृति है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यह प्रश्न कई बार पूछा गया है कि नंदलाल बोस का जन्म कहां हुआ था? टीईटी 2005 अगला ही है, इसी तरह का प्रश्न है नंदलाल बोस का जन्म कहां हुआ? टीईटी 2009 और 2099 में। फर्क इतना है इसमें कहीं जिले का नाम दिया है और कहीं प्रदेश का नाम। तो दोस्तों नंदलाल बोस का जन्म कहां हुआ था? मुंगेर, कलकत्ता, 24 परगना, शांति निकेतन। अगला प्रश्न यही है, नंदलाल बोस का जन्म हुआ था टीईटी 2009 और 1999 में पूछा गया प्रश्न है। तो दोस्तों नंदलाल बोस का जन्म बिहार के मुंगेर जिले में हुआ था। दोस्तों ये दोनों ही प्रश्न आने वाली यूपी टीजीटी और पीजीटी कला की दृष्टि से बहुत उपयोगी प्रश्न है कि नंदलाल बोस का जन्म कहाँ हुआ था। दोस्तों अगर प्रदेश दिए हुए हैं तो उसमें बिहार होगा और जगह का नाम पूछा है तो उसमें मुंगेर जिला होगा। तो नंदलाल बोस का जो जन्म है वो बिहार के मुंगेर जिले में हुआ था। कौन सा प्रसिद्ध कलाकार जो अपने उपनाम मास्टर मुशाय के नाम से प्रसिद्ध हुआ है? प्रश्न टीजीटी 2011 में पूछा गया प्रश्न है कि कौन सा प्रसिद्ध कलाकार जो अपने उपनाम मास्टर मुशाय के नाम से प्रसिद्ध हुआ है? अवनींद्रनाथ टैगोर, असीत कुमार हल्दर, नंदलाल बोस और शैलेंद्र मुखर्जी। तो दोस्तों
जो मास्टर मोशाय का उपनाम है वो नंदलाल बोस का उपनाम है।